हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका मोस्ट वेलकम इस वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च की है, उसका भविष्य क्या होने वाला है और किस तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी हमारे जो विदेशी जो फॉरेन के जो ये क्रिप्टो करेंसीज हैं, इन्हें कैसे इंडियन मार्केट में टक्कर दे पाएगी। दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे हैं, लेकिन उसके पहले आप लोग जानते होंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी है, जिसे हम ई रुपये बोल रहे हैं दोस्तों। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने काफ़ी तेज़ी दिखाई है। हमारे देश में 12 ऐसे शहर चुन लिए गए दोस्तों, जहां पे ये पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके लिए 8 बैंकों को भी चूज़ कर लिया है, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साइट से ट्रांजेक्शन्स करेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन वही है हमारा कि भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च कर रही है, इसका क्या फ्यूचर है भारत में। भाई, आज के टाइम पर आज भी भारत में 40% पॉपुलेशन जो है वो डिजिटल ट्रांजैक्शन यूज़ नहीं करती है। तो क्या इसका भविष्य होने वाला है और किस तरह से ये हमारे क्रिप्टो करेंसीज को टक्कर दे पाएगी। दोस्तों, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ये है क्या बेसिकली। दोस्तों देखो, कहा गया कि चेंजिंग इज द लॉ ऑफ नेचर। पहले के टाइम पर अगर हम बात करें बहुत पहले, तो पहले करेंसीज नहीं थी, पहले बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम मतलब होता है दोस्तों कि चीज़ों के बदले में चीज़ें। फॉर एग्जांपल, आपके पास गेहूँ, मेरे पास चावल है, हमने इसे आपस में एक्सचेंज कर लिया। धीरे धीरे दोस्तों हमने क्या शुरू किया, हमने मेटल शुरू किया। मेटल के बाद कागज़ आया, करेंसी। और भाई सिंपल सी बात है, और आज के टाइम पर जब पूरी दुनिया डिजिटल हो रही है तो डिजिटल करेंसी ही आएगी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया अपना, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल करेंसी अपनी लॉन्च कर दी है। दोस्तों, ये काम कैसे करेगा उसको हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डिजिटल करेंसी के लिए आपके पास बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। सिंपल सा आपको एक ऑनलाइन वॉलेट डाउनलोड करना पड़ेगा। आप बैंक में जाइए, उन्हें कैश दीजिए, तो उतने अमाउंट का बैंक आपको दे देंगे डिजिटल करेंसी। कोटक महिंद्रा बैंक और HDFC बैंक ने शुरू भी कर दिया दोस्तों। आप बैंक को कैश दोगे तो बैंक आपको आपके मोबाइल में, आपके वॉलेट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की उतने ही अमाउंट की डिजिटल करेंसी आपको दे देंगे। उसके बाद दोस्तों आप किसी शॉप पे जाके आप सेम ट्रांजैक्शन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल दोस्तों, रिलायंस रिटेल ने शुरू भी कर दिया। मतलब रिलायंस रिटेल के पास दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा QR कोड होगा। आपको वो शॉपिंग करनी है, अपने शॉपिंग कर ली, अपने वॉलेट से आप स्कैन करो, स्कैन का ऑप्शन होगा, स्कैन करो और अपने वॉलेट से आप पेमेंट कर दो डिजिटल करेंसी, तो ये अपने आप ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो ये ई रुपी है, इसकी शुरुआत काफ़ी तेज़ी से भारत में हो रही है इस समय। और करीब जो अभी हमने देखा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की साइट पर, करीब 50,000 लोगों ने ट्रांजैक्शन शुरू भी कर दिए हैं इसके। तो कहने का मतलब दोस्तों, ये फ़ायदेमंद कैसे है। अगर आप इसके टाइम पीरियड की बात करें तो चूंकि ई रुपी क्या है, ये फिजिकल फॉर्म में नहीं, तो ये जो आज की फिजिकल करेंसी है उससे ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए ये मार्केट में टिक सकती है दोस्तों, यानी इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा हो सकती है मार्केट में। दूसरी बात दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा कॉस्ट यहाँ बचेगा। भाई, करेंसी को प्रिंट करना होता है, करेंसी पर बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स डालने होते हैं, तो खर्चे होते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस खर्चे को बचा लेगा, ठीक। लेकिन फिर से वही क्वेश्चन है कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डिजिटल करेंसी मार्केट में है तो फिर ये फ़ोनपे का क्या होगा, ये जीपे क्या होगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की करेंसी आने के बाद ये जो वर्चुअल करेंसी है उनका क्या होगा। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डिजिटल करेंसी दो तरह की है दोस्तों। एक इसका उपयोग है रिटेल मार्केट में और एक इसका यूज़ है होलसेल मार्केट में। अब रिटेल मार्केट और होलसेल मार्केट को हमें समझना पड़ेगा दोस्तों। रिटेल मार्केट का मतलब होता है हमारा और आपका मार्केट, क्योंकि वी आर रिटेल इन्वेस्टर। मतलब दोस्तों, अगर आप कभी मार्केट में जाओ, आप एक बार ध्यान देना कि आप कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन करते हैं। आपको एक शूज़ अच्छा लगा, आपने 2000-3000 का जूता ले लिया आपने। आपको एक शर्ट अच्छी लगी, 2000-3000 की शर्ट आपने खरीद ली। आपको बाइक खरीदना है 1-1.5 लाख रुपए की, कार खरीदनी है 10-12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख की। तो अगर आप फाइनेंशियल मार्केट की बात करेंगे दोस्तों, तो ऐसे छोटे मोटे ट्रांजैक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिटेल ट्रांजैक्शन बोलते हैं। जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं वो रिटेल ट्रांजैक्शन दोस्तों होता है। तो मैंने आपसे बोला था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो करेंसी है ये दो तरह की है। तो एक रिटेल ट्रांजैक्शन मतलब जो हम लोग करेंगे दोस्तों, और दूसरा दोस्तों फॉर द होलसेल। अब यहाँ पे होलसेल का मतलब क्या है दोस्तों, होलसेल का मतलब होता है कि ऐसे ट्रांजैक्शन जो बड़े अमाउंट में होते हैं, मिलियंस में, बिलियंस में। फॉर एग्जांपल दोस्तों, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन करते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होलसेल मार्केट मतलब ऐसे मार्केट जहाँ पे ट्रांजैक्शंस मिलियंस में हो, बिलियंस में हो, उसके लिए अलग टाइप की ई रुपी लाएगी और हमारे आपके लिए अलग टाइप की ई रुपी लाएगी। और आ भी चुका है दोस्तों।
और मज़े की बात समझिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पहले हमारे देश में होलसेल मार्केट के लिए ई-रूपी लॉन्च की थी और रिटेल मार्केट तो बाद में लॉन्च हुआ। दोस्तों, अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है। दोस्तों, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 7 नवंबर 2022 को ही डिजिटल करेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी थी। हालांकि अगर हम बात करें और पहले की, तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने 2022-23 के बजट में ही बोल दिया था कि हम डिजिटल करेंसी लेकर आएंगे दोस्तों। लेकिन अब बात यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल करेंसी लेकर क्यों आ रहा है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है कि भविष्य इसी का है। अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारे देश में और विदेशों में भी बहुत सारी वर्चुअल करेंसी चल रही हैं, बट ये जो वर्चुअल करेंसी है ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है और यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा रिस्क भी है। कब आपके साथ फ्रॉड हो जाए आप कह नहीं सकते हो। और इनके ऑनर्स कौन है, इनके मालिक कौन है, ये सही कहीं पर मेंशन ही नहीं है दोस्तों। मतलब एक तरह का ये बबल है। तो अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक तरह का ये बबल है जो कभी फट सकता है दोस्तों, और इंडिया के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला कि जिस तरह मार्केट में ट्रेंड है और जो भारतीय इन्वेस्टर हैं, तो जिस तरह से इन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया वर्चुअल करेंसी में, तो रिजर्व बैंक को लगता है कि ये सही टाइम है और ये सही टाइम पर हमें अपनी वर्चुअल करेंसी लॉन्च करनी चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को समझना पड़ेगा कि लोग वर्चुअल करेंसी का यूज़ कर रहे थे फॉर द इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आज वो निवेश करते हैं तो उनको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। लेकिन जो सेंट्रल बैंक का जो वर्चुअल करेंसी है, ये लोग इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं परचेस करेंगे ना, ये तो डेली ट्रांजेक्शन के लिए। और इसमें आपको ज़्यादा, मतलब ऐसा तो है नहीं कि आपने 10 रुपये की वर्चुअल करेंसी ली तो ये 20 की हो जाएगी भविष्य में, वो 10 की रहेगी। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो लोग इसे परचेस नहीं करेंगे, ये मेरा मानना है। रिजर्व बैंक कहना ये है दोस्तों कि वर्चुअल चीज़ें आनी थी, हमने लॉन्च कर दिया। बहुत देश के सेंट्रल बैंक जो हैं वो ट्राई कर रहे हैं, तो हम चाहते थे कि हम इनिशिएटर बने। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे मार्केट लीड करने के बारे में सोच भी रहा है कि हम इनिशिएटर क्यों नहीं बन सकते। दोस्तों, यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो डिजिटल करेंसी है, इसके फ्यूचर पे सवाल उठ रहे हैं। क्यों उठ रहे हैं दोस्तों? क्योंकि आपको याद होगा 2022-23 के बजट में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत सारी क्या मतलब एक तरह से वर्चुअल करेंसी पर कई सारे टैक्सेशन लगा दिए। 30% टैक्स आपको देना पड़ेगा, फिर उसके बाद 1% का सरचार्ज आपको देना पड़ेगा। तो सेंट्रल बैंक और दैट टाइम पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था जो क्रिप्टो करेंसीज हैं इसमें रिस्क है, तो वो भारतीयों को बचाने के लिए ये टैक्स वैक्स लगा रहे थे। तो अगर आप भारतीयों को बचाने के लिए टैक्स लगा रहे थे तो इसका मतलब ये कि आप नहीं चाहते कि इंडियंस जो हैं वो क्रिप्टो करेंसीज में निवेश करें। तो एक तरफ आप क्रिप्टो करेंसीज को बढ़ावा नहीं दे रहे हो और दूसरी तरफ आपने तुरंत अपनी ई करेंसी लॉन्च कर दी। तो थोड़ा सा इसमें संशय में है कि क्या इसका भविष्य होने वाला है। दूसरा, मैंने इस क्लास के स्टार्टिंग में बोला था कि हमारे देश में आज भी 40% पॉपुलेशन जो है वो कैश में ही काम करती है और ये उससे आगे बढ़ना भी नहीं चाहते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दूँ, नोएडा की बात मैं कर रहा हूँ। नोएडा में मैं एक दिन दूध लेने गया, तो वहाँ पर एक ताऊ जी बैठे हुए थे। तो जब मैंने उनसे बोला कि मैं फ़ोन पे करूँगा, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे फ़ोन ही कैश चाहिए। तुम फ़ोन पे करोगे, पैसा मेरे अकाउंट में आएगा, मुझे बैंक जाना पड़ता है पैसे निकालने के लिए। हालांकि अब उन्हें मैं कैसे समझाता कि सर आप ये पैसे ले लो, आप यही पैसे किसी और को सेम फॉर्म में आप आगे बढ़ा सकते हो, बट वो नहीं मान रहे थे। तो हमारे देश में हैं ऐसी शॉप्स हैं, दुकानें हैं। मेरा शहर मिर्ज़ापुर का है, वहाँ भी ऐसे ही लोग कैश में डील करते हैं। तो किस तरह से लोग इसे अडॉप्ट कर पाएंगे ये जानना बहुत ज़रूरी दोस्तों। वैसे भी हमारे देश में आज भी 9% पॉपुलेशन है जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है। जिनके पास नॉर्मल फीचर फ़ोन है वो कैसे इसका यूज़ करेंगे। तो अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत सारे डाउट का आंसर नहीं दिया, जिससे एक संशय बनता है कि क्या इसका भविष्य होगा। क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च करने में जल्दीबाजी तो नहीं कर दी। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू अटलांटिक काउंसिल ऑफ जियोनॉमिक्स, दुनिया में 105 देश ऐसे हैं जो इस समय सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लाने के विचार में है। और दोस्तों, अगर ये स्टडी ठीक है तो 2023 के लास्ट में करीब 35 देश ऐसे होंगे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कॉपी करेंगे और अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर देंगे। मज़े की बात देखिए दोस्तों, इस बार भारत में G20 समिट होनी है और G20 समिट में 19 देश होते हैं और एक होता है EU होता है, आपको शायद पता भी होगा। तो 19 देश जो हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ अलग अलग मीटिंग करने वाले हैं कि आपके क्या पैटर्न है, आप कैसे ई-रूपी लॉन्च कर रहे हो, क्या इसका भविष्य होने वाला है, कैसे आप कंट्रोल करोगे। तो इन सब बातों पे भी चर्चा होने वाली है। यानी कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये जो प्रयास है अगर ये सफल हुआ तो बहुत जल्दी दुनिया से कैश खत्म होने वाला है दोस्तों।
अब हम बात करेंगे कि जो ये वर्चुअल करेंसी लॉन्च कर रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो क्या इसमें कोई रिस्क है या नहीं है। देखिए दोस्तों, जब भी कुछ चीज़ें वर्चुअल होती हैं तो उसमें रिस्क वाली बात हो जाती है, बिकॉज साइबर सिक्योरिटी, साइबर थेफ्ट हमेशा से एक विषय रहा है। हालांकि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हम बात करते हैं, थोड़ा ट्रस्ट हमारा बढ़ जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये जो खतरे हैं फाइनेंशियल वाले, इनको टैकल कर लेगी आराम से। तो मैं आपसे ये भी बात कर रहा था कि मतलब कि जो ये दुनिया भर की वर्चुअल करेंसी है, मतलब क्रिप्टो करेंसी है, और रिजर्व बैंक ऑफ करेंसी, इनमें डिफरेंस क्या है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला कि भाई हमारा पूरा सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है, यानी पूरा सिस्टम जो है ये ब्लॉकचेन पे काम करेगा। हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक लेजर है जहां पर सारा डेटा रिकॉर्ड रहेगा दोस्तों, और चूंकि हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम सारे सुरक्षा फीचर पर काम करेंगे। लेकिन दोस्तों, अकॉर्डिंग टू आउटलुक मैगजीन, एक मैगजीन है, इसने बोला है कि अमेरिका का फेडरल रिजर्व बैंक जो है वो भी श्योर नहीं है कि क्या वो डिजिटल करेंसी को पूरी तरीके से सिक्योर कर पाएगा। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इंग्लैंड में भी यही बोला है कि अभी हमारा जो रिजर्व बैंक है वो इतना श्योर नहीं है। तो यहाँ पर एक बात समझ में आती है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब दे आर बेस्ट, मतलब वो हमसे अच्छे हैं, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि फेडरल रिजर्व बैंक जो है और यूके का जो सेंट्रल बैंक है, तो इन लोगों ने अभी अपना विचार जो है वो त्याग दिया है कि वो वर्चुअल करेंसी लेकर आएंगे। इवन जापान की बात करेंगे गाइस, तो जापान भले इस बार G20 में मीटिंग करेगा भारत के साथ, लेकिन जापान की गवर्नमेंट ने बोला है कि हम 2026 तक ही वर्चुअल करेंसी लाएंगे। तो क्या यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि वर्चुअल करेंसी लॉन्च करने में क्या भारत जल्दीबाजी में तो नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर बात हो रही थी रिस्क की, और मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि क्या भारत ने जल्दीबाजी तो नहीं कर दी। देखिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये जानता है कि जो ये हमारी वर्चुअल करेंसी है ये इतनी जल्दी पूरे भारत में स्प्रेड नहीं होने वाली। अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हम केवल 1% पॉपुलेशन को टारगेट कर रहे हैं, 1% पॉपुलेशन जो कि यंग है, जोखिम ले सकते हैं और जो साथ ही साथ काफ़ी तेज एक्टिव है। तो रिजर्व बैंक के हिसाब से अभी 10 साल लगेंगे। मतलब ये जो 1% पॉपुलेशन है, तो 1% पॉपुलेशन से अगर हमको ये पूरे भारत में फैलाना है तो कम से कम 10 साल का टाइम लगेगा। तो रिजर्व बैंक कहना यह है कि 1% पॉपुलेशन को अगर हम ध्यान दे रहे हैं तो उतना बड़ा कोई फाइनेंशियल जोखिम है नहीं, और आगे आने वाले 2-3 साल में हम इसे पूरी तरीके से टैकल कर लेंगे। जितने भी मतलब लूप होल्स होंगे, अगर अभी तो है तो नहीं, अगर होंगे तो वो भी पूरी तरह से भर दिए जाएंगे। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरी तरह से आशान्वित है कि हम अगले 10 सालों में रिजर्व बैंक की सेंट्रल करेंसी को, ई-रुपी को पूरे भारत में लॉन्च कर सकते हैं दोस्तों। जोखिम है, बट कहने की बात यह है दोस्तों कि हमें इनिशिएट तो करना ही पड़ेगा। और क्या ऐसा कभी होगा नहीं क्या कि भारत के लोग पहली बार कोई काम नहीं करेंगे? क्या ऐसा लिख गया है क्या कि हमेशा विदेशी लोग कुछ काम करेंगे, हम उसे केवल फॉलो करेंगे? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कदम उठाया दोस्तों अपने वर्चुअल करेंसी के लिए। और क्रिप्टो करेंसी से कैसे डिफरेंट है दोस्तों, तो मैंने आपको समझाया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो ई-रुपी है ये पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड है, ब्लॉकचेन पे काम करेगा इस, और पूरी तरीके से कंट्रोल जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। दूसरी बात दोस्तों, इसका मालिक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए नहीं दोस्तों। जो अदर आपकी वर्चुअल करेंसीज हैं, क्रिप्टो करेंसीज हैं जो मार्केट में, ये तो लोग अपने प्रॉफिट और लॉस के लिए इसके दाम घटाते बढ़ाते रहते हैं, और मार्केट फोर्सेस भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। बट मार्केट फोर्सेस को दोस्तों हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ई-रुपी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब सब कुछ अच्छा लग रहा है। हाँ, मेरा अपना एक जो सोचना है वो ये है कि क्या भारत की जनता इतनी जल्दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्चुअल करेंसी को अडॉप्ट कर लेगी? दूसरी बात, मेरा एक और यहाँ पे संशय है कि जब हमारे पास फोन पे है, जीपे है, तो हम रिजर्व बैंक की डिजिटल करेंसी को अलग से यूज क्यों करें? तो रिजर्व बैंक को भी सोचना पड़ेगा कि उसका कंपटीशन फोन पे और जीपे से है, तो किस तरीके से वो मार्केट टैकल करता है दोस्तों, ये हमें देखना पड़ेगा। ये थी हमारी आज की वीडियो दोस्तों। तो हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आप इस वीडियो पे कमेंट करते हैं अच्छे, और आपको लगता है कि हम आपसे और ऐसी बातें करें, तो प्लीज़ हमें कमेंट करें। तो आपके लिए हम ऐसी ही अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे, लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।